हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और 50 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किए थे पॉलिटिकल साइंस में, और 50 आज को कंप्लीट करेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। और 51 क्वेश्चन है दार्शनिक राजा। ठीक है, दार्शनिक राजा जो है वो प्लेटो स्वयं है, और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो के राशि सत्ता के लिए दावेदारी या टिप्पणी किसने की थी? अर्नेस्ट बार्कर ने, सीएल बेपर ने, कार्ल पॉपर ने, या सेबाइन ने? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल पॉपर ने। ठीक है, तो कार्ल पॉपर के साथ दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है, और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राशि सत्ता के लिए दावेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटो की अध्ययन पद्धति अनुभवात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और तुलनात्मक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लेटो की जो पद्धति थी दार्शनिक, वो थी निगमनात्मक पद्धति का प्लेटो ने प्रयोग किया था, और जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है इसे। ठीक है, दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? 1960, 62, 61 या 63? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 1961 जो है वो क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 79वां, ठीक है 79वां संशोधन अधिनियम, 79वां जो संशोधन अधिनियम है, यानी 19वां 1999 संबंधित है केंद्र राज्य संबंध, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। और 54 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 19वां संविधान संशोधन जो है वो 1999 द्वारा अनुच्छेद 330, ठीक है 330 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधानमंडल में आरक्षण की अवधि जो है 10 वर्ष के लिए, ठीक है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। और यह संविधान लागू होने की तारीख से 60 वर्ष तक जैसा कि बनी रहेगी यह उपबंधा। चलो, ये फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिक्स एनालिसिस, ठीक है पुस्तक शीर्षक का लेखक कौन है? डेविड ईस्टन, अमरनेन पावेल, जीन ब्लांडेल या सिडनी बर्बा? ठीक है, बर्बा होगा यहाँ पे, बर्बा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन। ये फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस पुस्तक जो है वो बर्बा की है। ठीक है, नेक्स्ट है यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले, रमजे मेहर, एच लास्की, ब्राउन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, डी टॉकविले। डी टॉकविले ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वहां पे जो है मौखिक संविधान है, अलिखित संविधान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है 57 निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में चित्रित किया, परिभाषित किया? एडम स्मिथ, ई बर्ग, एच लास्की, टीबी स्मिथ? और 57 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टीबी स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एमंग नेशन का लेखक कौन है? मार्गेन थाउ, ठीक है मार्गेन थाउ, और फेलिक्स क्रॉस, क्विंसी राइट, या इनमें से कोई नहीं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गेन थाउ। ठीक है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक मार्गेन थाउ है, और इस पुस्तक में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया गया है। किस सिद्धांत का? यथार्थवादी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 59। इसमें क्या करना है हमें? सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। डब्ल्यू एफ बिलो बी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एमपी फॉलेट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हर्बर्ट साइमन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसका मिलान करेंगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, ए डब्ल्यू बिलो बी ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमपी फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, ठीक है सी का फोर्थ हो जाएगा, और डी का हो जाएगा क्या? ठीक है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, डी का फर्स्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है। न्याय समाज के प्रथम सद्गुण है। प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉल्स के न्याय के जो है सिद्धांत, जो लक्षण है वो उपयुक्त सभी हैं। देखिए रॉल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक क्या कहा था, शुद्ध प्रक्रियात्मक, ठीक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी। और रॉल्स के अनुसार उत्तम समाज में अनेक सद्गुण जो होते हैं वो अपेक्षित होते हैं और उसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है और न्याय उत्तम समाज की क्या है, आवश्यक शर्त है। ठीक है, ये आवश्यक शर्त कहा इन्होंने उत्तम समाज की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है पाउंड द्वारा, शालमंड द्वारा, ऑस्टिन द्वारा या डब्ल्यू विल्सन द्वारा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी, सालमंड द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर सालमंड ने कानून को परिभाषित करते हुए कहा कि कानून नियमों का वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था में प्रशासन क्या करता है, उसे लागू करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 16, 8, 22, 21। देखिए राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन संविधान की जो सूची है उस समय संवैधानिक रूप से 18 भाषाएं थी, बाद में उनमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो 18 4 22 भाषाएं अब हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैस्लो द्वारा, मैकग्रेगर द्वारा और आर लिक द्वारा या बर्ग द्वारा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 63 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्ग द्वारा, बर्ग द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बर्ग होगा। ठीक है, बर्ग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या जापान के संविधान से। 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, 64 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और समान लोगों में विधि समान होगी इसका मतलब है। ठीक है, और अर्थात समान लोगों के साथ, ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा संसाधन है, किसने कहा, मैकाइवर, फाइनर, ब्राइस, लास्की। और 65 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्की ने। ठीक है, लास्की ने कहा राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट है, टुवार्ड्स स्ट्रगल पुस्तक, शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। 66 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, और 67 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 435। ठीक है, 1919 में निर्मित, कब, 1900, ठीक है, 29 में, 1929 में, 1929 में निर्मित। ठीक है, निर्मित, और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्यता 435 निश्चित की गई है। नेक्स्ट है द्विदांत। ठीक है, द्विदांत का अर्थ है महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, तनाव की समाप्ति, तनाव का शैथिल्य। और 68 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तनाव का शैथिल्य। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, शिथिलता यानी। नेक्स्ट है, तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अल्फ्रेड सावी, फ्रेंच फेनान, बर्नार्ड बारूच द्वारा, बिली ब्राउन द्वारा। 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ्रेड सावी द्वारा। ठीक है, तो तृतीय विश्व युद्ध शब्दावली जो है वो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फ्रांसीसी लेखक थे ये। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सावी ने सन 1952 में किया था। ठीक है, 1952 में किया था।
नेक्स्ट है राजनीतिक जल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? लास्की, ब्राइस, लॉविल, बर्ग। और 70 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस। ठीक है। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचोव ने प्रस्तावित किया पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासनोस्ट और पेरिको का चीन के साथ संधि, पूर्वी यूरोप का सैन्यीकरण। और 71 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत चीन सीमा विवाद, भारत श्रीलंका की तमिल समस्या, भारत श्रीलंका का आपसी मतभेद, उपयुक्त में से किसी से नहीं। 72 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत चीन सीमा विवाद से। तो 10 से 12 दिसंबर 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत चीन सीमा विवाद को शांत करने के लिए सम्मेलन किया गया, जिसे कोलंबो सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, गढ़ पूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है 15, 7, 11 यानी 11, 9। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 15 न्यायाधीशों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गढ़पूर्ति कितने की होती है? 9 की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि 5 अस्थाई होते हैं और 15 जो है 10 अस्थाई। निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? प्रतिबोध, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। और 74 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है? ठीक है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि चारों एक दूसरे के लिए कार्य जो है कर्मचारी, ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी है, कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मैक्स वेबर, नार्केट पार्किंसन, रैमजे और पीटर डेकर। और 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नार्थियोट पार्किंसन। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ जुलाई 1990, 91, 90, अगस्त 1990 में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वार्सा पैक्ट जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जुलाई 1991। देखिए वार्सा पैक्ट का जो प्रारंभ हुआ था वो 9 मई, ठीक है, 1955 को सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, सोवियत संघ ने किया था और इस संगठन के माध्यम से सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया था। और वार्सा संधि का अनुच्छेद, ठीक है, 5, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई जिसका मुख्यालय मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को में था। और शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट क्या हुआ? समाप्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस, राजनीतिक दल। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रेस हो जाएगा, सी। ठीक है, तो प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है सूची फर्स्ट और सेकंड। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद विकासवादी समाजवाद कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद सेंट साइमन, काल्पनिक समाजवाद बर्नस्टीन और अराजकतावाद क्रोपटकिन। और जब हम मिलान करेंगे तो विकासवादी समाजवाद हो जाएगा बर्नस्टीन। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स हो जाएगा। काल्पनिक समाजवाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन हो जाएगा। और अराजकतावाद क्रोपटकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत, ठीक है, एक सेकंड में फिर से इसे मिला दूं, एक गलत मिल गया लग रहा। चलो हाँ, मैंने मिला तो दिया सही। 78 में सही सुमिलित होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए का 3 है, बी का जो है 1 है और सी का 2 है, डी का 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, विकास उदारवादी और क्रांतिकारी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी सिद्धांत।
क्रांतिकारी सिद्धांत में लोकमत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और यह सिद्धांत शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सबसे अशिष्ट शासन प्रणाली मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय सिद्धांत के का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव, गुजरात सिद्धांत। और 80 क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शिमला समझौता। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं? हॉब्स, बेंथम, मिल, ग्रीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा टीएच ग्रीन। तो ग्रीन के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है ग्रीन के, और उसने राज्य को एक सार्वत्रिक इकाई माना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्घोषिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं? राजनैतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। और 82 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनैतिक समानता। ठीक है, 83 है भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1955, 72, 71 या 1969? राइट ऑप्शन हो जाएगा 83 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1971 में सोवियत संघ और भारत के मध्य मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, और इस संधि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शांति स्थापित करने में मदद मिली थी। ठीक है, 1971। निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये काम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेशियस ने ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने विकसित किया? ग्रेशियस, ओपेनहाइमर और कांट या रूसो। और 85 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेशियस। ठीक है, ग्रेशियस होगा। और ग्रेशियस ने ब्राहा संप्रभुता शब्द का जो है प्रयोग ग्रेशियस ने किया, और ब्राहा संप्रभुता का मतलब है कि राज्य किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं, यानी कोई देश स्वतंत्र है तो वह प्रभुसत्ताशाली है, और कोई देश अगर किसी के अधीन है तो फिर वह स्वतंत्र नहीं है। जो यानी जो स्वतंत्र राज्य है वही संप्रभुतावादी राज्य है। ठीक है, तो दूसरे राज्यों से संबंध निश्चित करने में जो संप्रभुता है, ठीक है, अगर आपके पास संप्रभुता है तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं और अपने निर्णय लेने के लिए खुद आप, ठीक है, स्वतंत्र हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं आप। और वो जो है इन्होंने कहा था, किसने? ग्रेशियस ने। ठीक है, तथा अपनी इच्छा अनुसार संधि कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं वो अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राहा संप्रभुता का मतलब है कि राज्य किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और दूसरे राज्यों से संबंध निश्चित करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स सह लेखक हैं। दास कैपिटल, एंडियोरिंग, क्रिटिक व गोथा प्रोग्राम या जर्मन आइडियोलॉजी के? राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जर्मन आइडियोलॉजी के। ठीक है, दोनों सह लेखक हैं। नेक्स्ट है केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं में से व्यवस्थापिकाओं का अर्थ है। ठीक है, और उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई शक्तियों में उन्नति, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार, सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी अक्षमता। और 87 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। ठीक है, और जैसा कि किसी हियर के अनुसार व्यवस्थापिका के हास करते दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्ति की तुलना में उसकी स्थिति में उतार। नेक्स्ट है ये न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सीडी बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, लास्की, माओ सेतुंग। और 88 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माओ सेतुंग। तो माओ सेतुंग ने डेमोक्रेसी और आन कंट्राडिक्शन आन प्रोटिक्स नामक पुस्तकें लिखी थी, और जो चीन का था ये माओ सेतुंग। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना
कि निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या? उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियां, कानूनी और राजनीतिक संगठन। ठीक है, और 89 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। नेक्स्ट है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्भर किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 क्वेश्चन का? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आमंड की, ठीक है, कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संस्थाओं के वर्गीकरण में शामिल है? संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातंत्रीय संरचना या प्रदर्शनात्मक संरचना। और 91 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजातीय संरचनाएं। आमंड ने दबाव समूहों को 4 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। पहला क्या है? समुदायात्मक। ठीक है, दूसरा क्या है? असमुदायात्मक। तीसरा क्या है? चमत्कारिक। चौथा क्या है? संस्थात्मक। ठीक है, संस्थात्मक। तो ये 4 हैं। ठीक है, 4 श्रेणियों में बांटा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया? ठीक है, किसने, निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगा? प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, लॉक। 92 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सेंट ऑगस्टाइन। ठीक है, मार्क्सबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है? कथन लागू होता है हॉब्स, लॉक, हीगल, मार्क्स। और 93 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉब्स पर लागू होता है। हॉब्स ने की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है लेवियाथन। ठीक है, और उसी के बारे में यह बात की थी किसने, जो है कि जो हॉब्स है और उसकी जो पुस्तक है लेवियाथन, तो उसी के बारे में बात की गई थी कि मार्क्सवादी के तहत से इससे अधिक और क्या अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, G15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन 1991 का स्थल था? जी, नई दिल्ली, कुलालमपुर, इस्लामाबाद, ढाका। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कुलालमपुर था। ठीक है, G15 संगठन की स्थापना 1989 में कहां पे हुई थी? बेलग्रेड में। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में मलेशिया, ठीक है, मलेशिया कुलालमपुर में हुई थी। और जबकि कुलालमपुर शिखर सम्मेलन 1997 में 16वें सदस्य के रूप में केन्या सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इसमें केन्या 16वें सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट है 95, एक तरफ सूची फर्स्ट सेकंड। विचारक है नीति से सिद्धांत को प्रगति व पर विचार। पडिक्कर, पूरी आकांक्षा, अंबेडकर, नैतिक उपदेश, BN राव, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, जैनिक्स, आर्थिक लोकतंत्र। मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बी का फोर्थ हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र। BN राव, नैतिक उपदेश, और जेनिक्स, पूरी आकांक्षा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा मिलान करने पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? एडम स्मिथ, TH ग्रीन, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल। और 96 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, TH ग्रीन। देखिए, एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर यानी इसे हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। ठीक है, हस्तक्षेप कहते हैं, हस्तक्षेप नीति। तो लेजेस फेयर की नीति का प्रतिपादन किया एडम स्मिथ ने, और होम, बेंथम, जेम्स मिल तथा जेएस मिल ने उपयोगितावाद के नाम पर इस सिद्धांत का समर्थन किया। किन लोगों ने? होम ने, बेंथम ने, जेम्स मिल ने और जेएस मिल ने। ठीक है, 96 का ऑप्शन बी। भारत में किसी राज्य विधि को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में। तो 97 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। 98 है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग, महात्मा गांधी, हो चिन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि संसार में जो कुछ भी उपलब्ध हो उसका उपभोग, ठीक है, यदि सभी लोग त्याग पूर्वक करें, ठीक है, सभी लोग अगर त्याग पूर्वक करते हैं तो उसमें सभी केवल आवश्यकता अनुसार, यानी जिसको जितनी आवश्यकता हो उतनी, ठीक है, आवश्यकता अनुसार और अपने प्रयोग मिले, जितनी जिसको जरूरत हो उतनी प्रयोग मिले, तो सर्वोदय का जो उद्देश्य है वो सरलता पूर्वक पूरा हो सकता है। और गांधी जी का कहना था कि प्रकृति स्वयं ही उतना उत्पादन करती है। गांधी जी कहते थे कि प्रकृति जो है स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना कि सृष्टि के लिए आवश्यक है, और यदि प्रत्येक अपनी आवश्यकता भर के लिए और अनावश्यक संग्रह न करे तो अभाव ग्रस्त की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। हेनरी मेन, ट्राटस्की, ओपनहाइमर, दुर्खीम। और 99 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी मेन। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है, उदारवाद, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद या प्रत्ययवाद की। और 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा है। ठीक है, किसकी धारा है? प्रत्ययवाद की, यानी प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद और प्रत्ययवाद एक ही चीज है। ठीक है, तो हमारे कंप्लीट हो गए 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन, और आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेट का एग्जाम अच्छी तरीके से दें, उसके बाद फिर ठीक से बढ़िया से तैयारी कराती हूँ आप सभी लोगों के लिए की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से लोगों से मुलाकात होती है उसकी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।